बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जिन फ़िरौनों की गर्दनों में अपने तमाम मुखालिफों को मुकम्मल तौर पे ज़ेर करके पिछाड़ पिछाड़ के पहले से मौजूद सरिये मज़ीद ज़्यादा सख्त होते चले जा रहे हैं, उनकी हालत देखकर मोहसिन नकवी बहुत शिद्दत से याद आते हैं, जो ये कहते हैं कि तुम खुश थे पत्थरों को खुदा जान के, मगर मुझको यकीन है ये तुम्हारा क्यास था। बुत टूटते हैं और अपने ही हाथों से जमा किए हुए पत्थरों के हाथों ही टूटते हैं। ये दुनिया ने बहुत बार देखा है और इन बुतों ने भी इवेंचुअली तो टूटना है, और ये अपने लिए सामान बड़ी तेज़ी के साथ जमा कर रहे हैं। देखें, पंजाब के लोगों का बिलखसूस और पाकिस्तान के लोगों का बिलअमूम ये मसला है कि अगर मेरे साथ कोई तकलीफ़ है तो वो कहते हैं चलो कोई नहीं, ये तकलीफ़ तो इसके साथ है ना, हमारे साथ तो कोई नहीं है। और अगर किसी और के साथ होगी तो वो समझेगी बाकी दुनिया के चलो कोई नहीं, ये तकलीफ़ उसके साथ है, किसी और के साथ तो नहीं। पहले बलोचों के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ रियासत ने सींग फंसाए हुए थे, फिर मंजूर पश्तीन और उसके साथियों के साथ तो रियासत ने एक अरसे से सींग फंसाए हुए थे, फिर सिंधी कौम परस्तों के साथ रियासत ने एक तवील अरसे से सींग फंसाए हुए थे। लेकिन चूंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी के पंजाब को ख़ास तौर पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए पंजाब की बड़ी आबादी तो चिल थी और सिंध के भी तमाम लोगों को और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के भी तमाम लोगों को चूंकि फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सब के सब चिल थे। फिर इमरान खान फैक्टर मंजर आम पर आया और इमरान खान की वजह से मज़ीद बहुत से लोगों से पाकिस्तान में और बहुत से लोगों से रियासत ने सींग फंसा लिए, तो मज़ीद लोगों को भी अपने ख़िलाफ़ कर लिया। अब ईमान और हादी के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, गोया अब वकीलों के साथ भी इवेंचुअली रियासत ने सींग फंसा लिए हैं। और जो वकीलों को डिवाइड करने की कोशिश थी, यानी 26वीं और 27वीं तरमीम, जिसने वकीलों को डिवाइड कर दिया था, ईमान और हादी की जो कुर्बानी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने वकीलों को मुत्तहद कर दिया। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वकीलों के दो हिस्से थे, एक 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ज़दा हिस्सा और एक 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से के मुखालिफ हिस्सा। वाजिद गिलानी एंड कंपनी जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के साथ खड़ी थी, वो अब ईमान और हादी के साथ खड़ी है, और ईमान को और हादी को गिरफ्तार करते हुए वाजिद गिलानी साहब की फेंटी भी लगी है, जिसे ज़ाहिर है वो नहीं भूलने वाले। ये आप मत भूलें कि वाजिद गिलानी साहब भूल जाएंगे। हाँ, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसकी इमारत ना छीन कर और उसे वफाकी शरई अदालत में मुंतकिल ना करके जो उन पर थोड़ा सा ताज़ा भी एहसान किया हुआ है, वो इसको अभी इतनी जल्दी नहीं फरामोश कर सके, लिहाजा वो इत्माम हुज्जत कर रहे हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मिन्नतें कर रहे हैं कि दरमियान में पढ़ें और बीच बचाव कराएं। लेकिन ज़ाहिर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्योंकि मामला तो किसी और के कंट्रोल में है। चुनांचे अब फेंटी तो मज़ीद वकीलों की लगनी ही लगनी है, और जब मज़ीद वकीलों की फेंटी लगनी है तो फिर उन्होंने भी बाहर निकलना ही निकलना है। गोया अब बात सिर्फ पीटीएम की नहीं रही, अब बात सिर्फ बीवाईसी की नहीं रही, अब बात सिर्फ सिंधी नेशनलिस्ट की नहीं रही, अब बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं रही, अब बात सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नहीं रही, अब बात वकीलों तक भी पहुंच गई है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये है आज का सवाल, ख़ास तरीन सवाल। बात बहुत सादा और सीधी है, क्या 28वीं तरमीम होनी है? अगर 28वीं तरमीम में एनएफसी को रिवर्ट किया जाना है या सूबों का जो कानों पर हक है वो वापस लेना है, यानी कि 18वीं तरमीम के कुछ हिस्से को भी छेड़छाड़ करनी है, तो फिर इसका मतलब है पीपल्स पार्टी भी इसी सफ़ में खड़ी होगी जो कि सरकार दरबार के मुखालिफ सफ़ है। और अगर 28वीं आईनी तरमीम में हालात की नज़ाकत को देखते हुए इन मामलात को नहीं छेड़ा जाता और वोटर की उम्र की हद 18 से 25 या 30 करने की कोशिश की जाती है, यानी कि अगले इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए और इमरान खान फैक्टर को कमज़ोर करने के लिए और पीटीआई के जेनजी के बच्चों से अपने आप को बचाने के लिए अगर ये वाला शोशा छोड़ा जाता है 25 साल या 30 साल उम्र की हद करने वाला, तो इसका मतलब है कि फिर पंजाब के वोटर्स की एक बड़ी तादाद, पंजाब की यूथ की एक बड़ी तादाद, स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद भी आपके ख़िलाफ़ होगी। गोया आप अपने ख़िलाफ़ बरादरियों का इकट्ठ करते चले जा रहे हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने फरमाया है कि बदकिस्मत होता है वो शख्स जो हीरे फेंकता जाता है और पत्थर जमा करता जाता है, यानी अच्छे लोगों को अपने से दूर करता जाता है और बुरे लोगों को अपने गिर्द जमा करता जाता है। तो जिन मुफाद परस्तों का टोला इस वक्त पाकिस्तान पर हुक्मरान है,
جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اتحاد کر رکھا ہے اور جو تمام محب وطن، تمام اچھے، تمام سمجھدار لوگوں کو اپنے سے دور پھینکتا چلا جا رہا ہے، ظاہر ہے یہ لوگ بھی اتمام حجت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بھی اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک واضح اور طاقتور مثال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس پلیٹ فارم کو مزید اسٹرینتھ دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ صبح دوپہر شام، اس میں مزید لوگوں کو جھونک جھونک کر۔ تو گویا اب پاکستان میں دو ہی طاقتور کمیونٹیز رہ گئی تھیں، ایک لائرز اور ایک اسٹوڈنٹس۔ لائرز کو تو آپ نے الحمدللہ جو 26ویں آئینی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور بار کونسلز کو چندے دے دے کے اعظم نذیر تارڑ مافیا کے ذریعے آپ نے جو تقسیم کیا تھا، وہ آپ نے اب اس تنازع کو درمیان میں لا کر بارز کو تو متحد کر دیا ہے بڑی حد تک۔ اب رہ گیا ہے مسئلہ صرف سٹوڈنٹس کا، بس یہ گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینے والا، یعنی تابوت میں آخری کیل کی ضرورت ہے۔ جس دن سٹوڈنٹس بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، بی وائی سی کے ساتھ اور لائرز کے ساتھ مل گئے، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ شاید بہت بڑی قسم کا بلڈ اپ ہمیں سرکار کے خلاف نظر آئے گا۔ ہاں، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے کہ یہ سب کب ہو رہا ہے، اپیرنٹلی اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ چونکہ اب رمضان بالکل سر پر ہے اور ویسے بھی اس وقت برف باری اور سردی اپنے عروج پر ہے، تو گویا رمضان کے اس کے بعد اور بجٹ سے پہلے، یا پھر اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو اور 28ویں آئینی ترمیم کو اور یہ ووٹ کے حق کو اور ان چیزوں کو نہ چھیڑا اور کچھ دیر کے لیے لائرز سے سمجھوتا بھی کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے لانگ ٹرم سمجھوتا تو آپ بھی نہیں کرنے والے، تو پھر بجٹ کے بعد اب یہ کہانی بجٹ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہے، بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد، لیکن 2026 سے آگے معاملات چلتے ہوئے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو آ رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔